जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एशियन तुर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में भाग 22 में अब तक शारीरिक शिक्षा के 572 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है ना? तो चलिए प्रश्न नंबर 573 से शुरुआत करते हैं। लगातार आप भी गेस करते रहिएगा, ठीक है ना? अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है तो वीडियो को पॉज कर दें और इसके अलावा इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 573 की तरफ। रग्बी फुटबॉल मैदान की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई बताइए। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 1999 में पूछा गया था। रग्बी फुटबॉल मैदान की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो इसकी अधिकतम लंबाई और चौड़ाई 110 गज से 75 गज है ना, 110 गज से 75 गज होती है। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था और इसी ऑप्शंस को सही माना गया था। तो जैसे जिस प्रकार से आंसर सही माना गया उसी प्रकार से हम जवाब दे रहे हैं, है ना? अगर ये पूछा जाए रग्बी फुटबॉल मैदान की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई मीटर में बताइए, तो अधिकतम लंबाई 100 मीटर है ना, और उसकी चौड़ाई अधिकतम होगी 70 मीटर लगभग। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन 1999 टीजीटी में पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 574। रबर, सफल, रफ, डमी और रिवोक। ठीक है, ये जो खेल शब्दावलियां हैं ये किस खेल से संबंधित है? चलिए ये क्वेश्चन टीजीटी 2001 में पूछा गया था। इसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। रबर, सफल, रफ, डमी और रिवोक, ये जो शब्दावलियां हैं ये ब्रिज खेल से संबंधित है। ठीक है ना? तो लगातार आप भी गेस करते रहिए। ठीक है? चलिए प्रश्न नंबर 575। ठीक, स्क्वैश खेल सर्वप्रथम खेला गया। स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया था? ये क्वेश्चन टीजीटी 2001 में पूछा गया था। चलिए जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से इंग्लैंड। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम खेला गया था। चलिए प्रश्न नंबर 576 की तरफ। स्क्वैश खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? देखो सही कहा आपने, गेस कर लिया इंग्लैंड। इंग्लैंड स्क्वैश खेल का जन्मदाता है। इसके अलावा फुटबॉल है ना, और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इन सभी खेलों का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। चलिए प्रश्न नंबर 577। स्क्वैश की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। स्क्वैश की सर्वोच्च संस्था का नाम बताइए। तो वो है WSF, है ना? WSF ये किसकी सर्वोच्च संस्था है? तो ये है स्क्वैश की सर्वोच्च संस्था। इसका पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, ये है इसका पूरा नाम। चलिए प्रश्न नंबर 578। कौन सा ऐसा खेल है जो खाली समय में खेला जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था। ऐसा कौन सा खेल है जो खाली समय में खेला जाता है? बहुत जल्दीबाजी ना करें, केवल नौकरी दिलाने वाले प्रश्न हमने नोट किया है। ठीक है ना? तो इन प्रश्नों पर बहुत जल्दीबाजी ना करें, क्वेश्चन को कई बार पढ़ लीजिए। ठीक, खाली समय में कौन सा खेल खेला जाता है? उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए था नेट बॉल पास। ये है खाली समय में खेला जाने वाला खेल। इसका जवाब हम पीजीटी 2011 के आंसर शीट के अनुसार दे रहे हैं। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 579। कारपोरेशन स्टेडियम कहाँ स्थित है?
कारपोरेशन स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया था। बिल्कुल सही जवाब चेन्नई में है। ये कहां पर है? चेन्नई में है, ठीक है ना। और यह एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है, यानी पर यहाँ पर कई प्रकार के खेल कराए जाते हैं। वर्तमान में इस स्टेडियम का नाम नेहरू स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। चलिए ये हो गया मेन पॉइंट। प्रश्न नंबर 580, तलवारबाजी यानी फेंसिंग अगर व्यक्तिगत खेल है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, जो तलवारबाजी है यानी फेंसिंग अगर व्यक्तिगत खेल है तो सेपक टकरा ये कैसा खेल है? ये व्यक्तिगत खेल है या फिर टीम गेम है? तो ये है टीम गेम। सेपक टकरा से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी लिखित रूप से हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि जो बताते हैं वो गायब हो जाता है, लेकिन जो लिखी हुई चीज रहती है वो याद रहता है। हमें सेपक टकरा पे जो भी कुछ बोलना है वो चीज हम पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं तो वो चीजें ध्यान में नहीं रहता, लिखा रहेगा तो जरूर ध्यान में आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 581, तो जो मुझे बोलना है वो चीज मैंने पहले ही लिख दिया, इसलिए हर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के बर्बाद हो, पढ़ के बर्बाद नहीं होना है, ठीक है ना, केवल महत्वपूर्ण चीजें पढ़ना है। चलिए सेपक टकरा को जाना जाता है, सेपक टकरा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी बताना है, उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए। सेपक टकरा को और किस खेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इसे किक वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। आप भी लगातार गेस करते रहिए, ठीक, किक वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें 2 टीम होते हैं और प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं। चलिए इतना महत्वपूर्ण चीजें आपको पता चल गया, चाहे तो आप नोट करते चलिए कुछ चीजें। चलिए प्रश्न नंबर 582, कॉर्फ खेल खेला जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? कॉर्फ खेल किस खेल की तरह खेला जाता है? क्वेश्चन को और सही किया जाए, जो कॉर्फ खेल है वो किस खेल की तरह खेला जाता है? जैसे नेट बॉल खेला जाता है और बास्केटबॉल खेला जाता है, वैसे ही, ठीक है ना, कॉर्फ बॉल भी खेला जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 583 की तरफ बढ़ते हुए, कॉर्फ बॉल विकसित किया गया था, कब विकसित किया गया था, यानी कॉर्फ बॉल का जो विकास हुआ वो किस वर्ष हुआ और किसके द्वारा विकसित किया गया था? चलिए उत्तर आना चाहिए, सन बता दीजिए। 1901 में, है ना। कहां पर? एम्स्टर्डम। कहां पर? एम्स्टर्डम। कॉर्फ बॉल विकसित किया गया था 1901 में, एम्स्टर्डम के एक शिक्षक द्वारा विकसित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 584, कॉर्फ बॉल खेला जाता है, यानी जो कॉर्फ बॉल है वो कौन खेलते हैं? महिला केवल खेलती हैं या फिर पुरुष भी खेलते हैं? महिला पुरुष दोनों खेलते हैं। कौन सा ऐसा खेल है जिसमें महिला पुरुष संयुक्त रूप से खेलते हैं? तो वो खेल है कॉर्फ बॉल, है ना, यानी महिला और पुरुष ये गेम संयुक्त रूप से खेलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 585 की तरफ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, पढ़ के बता देते हैं कब कब पूछा गया। राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 2011, टीजीटी 1999 में, टीजीटी 2013, टीजीटी 2005, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मतलब हर बार परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए इस सन को ना भूलिएगा, याद कर लीजिएगा। 1991 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1991 92, ठीक है ना।
अब इन पुरस्कारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं मैंने सब नोट कर दिया है, ठीक है ना। उसको उस पर बहुत ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक। अब देखिएगा इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। बोलेंगे गायब हो सकता है लेकिन लिखा हुआ चीज गायब नहीं हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 582, भारत में खेल में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, देखिए है ना, वही क्वेश्चन आ गया। भारत में, वो भी खेल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सही उत्तर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है तो भारत रत्न, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो वो है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? जल्दी बता सकते हैं आप? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? सन 2002 से। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं कब दिए जाते हैं? ये 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर दिए जाते हैं। चलिए और बढ़ते हैं, ज्यादा बोलेंगे गायब हो जाएगा, ठीक है ना। लिखी हुई चीजें गायब नहीं होती है। चलिए प्रश्न नंबर 587 की तरफ, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे मिला? क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था, ठीक, कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला, ठीक है ना, और किस क्षेत्र में मिला था? वो थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, केवल विश्वनाथन लिख दे रहे हैं, आनंद आप अपनी तरफ से लिख लीजिए। आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है ना, नहीं तो सब भूलते चले जाएंगे। नोट करते रहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाना ही जाना है। तो सर्वप्रथम भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? विश्वनाथन आनंद, ग्रैंड मास्टर, है ना, शतरंज के खिलाड़ी। चलिए प्रश्न नंबर 588 की तरफ, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। 2018 में राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए किसी एक खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। केवल हम कोहली लिख दे रहे हैं, विराट कोहली। और एक थी मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ठीक है ना। इनको 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें, 589, राजीव गांधी खेल पुरस्कार में नकद राशि कितनी दी जाती है? बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2013 में, और किस उत्तर को सही माना गया था उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? 7.5 लाख, ठीक है ना, 7.5 लाख, ठीक। तो ये है राशि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दिया जाता है। इसके अलावा इस राशि पर आयकर या संपत्ति कर नहीं लगता। इस राशि के साथ साथ एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 590 की तरफ। देखिए हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप लाइक भी कर दिया करें। इसके अलावा कंजूसी ना करें, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स भी कर दिया करें, ठीक है ना। तो एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर करिएगा हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए। 590 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, सोचिए 590, ठीक है ना। लगातार हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करते रहिए। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? चलिए केवल मैंने प्रश्न लिखा है, सोचिए अभ्यास के लिए, गलती ना हो। ऑप्शंस के सहारे हम नहीं रहेंगे क्योंकि गलत हो जाता है ऑप्शंस के सहारे जब रहते हैं। ऐसे याद होना चाहिए, टू द पॉइंट। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार, देखिए पहला तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, और भारत का दूसरा खेल सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है?
बिल्कुल सही है कि अर्जुन पुरस्कार, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला पुरस्कार है। याद कर लीजिए, नहीं याद है तो, और याद है तो फिर तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। तो भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ये क्वेश्चन ये टीजीटी 2004 में पूछा गया था। अगर ये पूछा जाए कि अर्जुन खेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1961 में। जो भी पुरस्कार है 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 591। 2015 में जीतू राय को पुरस्कार मिला। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि जीतू राय किस खेल से संबंधित है, बताइए। 2015 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन दिया होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा अर्जुन पुरस्कार। पढ़े रहेंगे तो जवाब आएगा और नहीं तो जीरो आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए तैयारी करते समय। जीतू राय निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 592। इसका जवाब आना चाहिए द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। कौन कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम मंगाए जाते हैं, है ना। जब द्रोणाचार्य पुरस्कार देना होता है या अर्जुन पुरस्कार देना होता है तो नाम किसके द्वारा मंगाए जाते हैं? ये नाम राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा मंगाए जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2015 में पूछा गया था। जगह कम है, नहीं लिख सकते वहां पर। प्रश्न नंबर 593। कांसे की प्रतिमा, यानी कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए किस पुरस्कार में दिए जाते हैं? जी हाँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कांसे की प्रतिमा, 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, ये किस पुरस्कार में दिए जाते हैं? ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। किसमें? अर्जुन पुरस्कार। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। केवीएस टीजीटी 2013, राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 2013, यूपी टीजीटी 2005 और टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सतर्क रहिए, ठीक है ना। तो यहां पर नहीं लिखना है, इसको यहां पर लिखना था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। चलिए सतर्क रहिएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 594। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? ठीक है ना। ये जो अर्जुन पुरस्कार है किसको दिया जाता है या किस स्तर पर दिया जाता है? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है ना। तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। ये अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। इसका ये कॉन्सेप्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 595। अर्जुन पुरस्कार पात्र होने के लिए, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, अर्जुन पुरस्कार पात्र होने के लिए, ठीक है ना, लगातार कितने वर्षों तक प्रदर्शन अच्छा करना चाहिए? 4 वर्ष। अगर कोई खिलाड़ी लगातार 4 वर्षों तक, है ना, अच्छा प्रदर्शन किया हो, अच्छा खेल भावना दिखाया हो, अच्छे नेतृत्व किया हो, अच्छे अनुशासन में रहा हो, तो वो अर्जुन पुरस्कार पाने का हकदार है। पहले ये जो नियम था, पहले 3 वर्ष पर जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता था, है ना। लेकिन फरवरी 2015 से, ठीक है ना, फरवरी 2015 से 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक, ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2015 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 596। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? तो सही उत्तर हो जाएगा परवीन कुमार। और भी नाम है, तो परवीन कुमार को एथलेटिक्स में
अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये किस वर्ष मिला था? 1967 में, 1967 में इन्हें पुरस्कार मिला था। इसके अलावा बहादुर शाह को मिला था, बहादुर सिंह को मिला था 1976 में। इसके अलावा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार कुमारी अश्वनी नाचप्पा 1988 में एथलेटिक्स पुरस्कार मिला था। यही क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था और इन्हीं ऑप्शंस को सही माना गया था। चलिए प्रश्न नंबर 597, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? चलिए सही उत्तर सतपाल। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ये सतपाल को मिला था। सतपाल को किस वर्ष मिला था? 1974 में। तो सन भी याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा कि कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? सतपाल को कब मिला? 1994 में। चलिए प्रश्न नंबर 598 की बात करें, अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है? तो सही उत्तर है कि 29 अगस्त को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर दिया जाता है और ये राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पुरस्कारों में बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई और हमारे देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति जो है भारत रत्न से सम्मानित किया। तो 2 जनवरी 1954 को किसको सर्वप्रथम भारत रत्न मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है ना। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। चलिए प्रश्न नंबर 599, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। वो कौन सी महिला थी जिन्हें प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला? उस महिला का नाम बताना है। चलिए उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम, प्रथम महिला का नाम एन लम्सडेन। क्या नाम है इनका? एन लम्सडेन। ठीक है ना, जगह कम है, इसको देख लीजिएगा। एन लम्सडेन ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 600 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक ताली तो बनती ही है। प्रश्न नंबर 600 फिजिकल एजुकेशन के 600 क्वेश्चंस पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। तो अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करेंगे तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, साइना नेहवाल है ना, ये बैडमिंटन से संबंधित है। इनको अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था? उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए। साइना नेहवाल को 2009 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। इसके अलावा चित्रा के सोमन, प्रभजोत सिंह और अलका तोमर को वर्ष 2007 में अर्जुन पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन का आंसर फिर से सुन लीजिए। साइना नेहवाल को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2009 में। इसके अलावा चित्रा के सोमन, ये नाम है, चित्रा के सोमन प्रभजोत सिंह, इसके अलावा अलका तोमर को 2007 में अर्जुन पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था और इस प्रकार के उत्तर को सही माना गया था। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, है ना। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।